सो वेलकम टू द आई फिल्म्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सपर्ट्स की राय, हमें एक्सपर्ट्स को कितना सुनना चाहिए, कितना समझना चाहिए, है ना। उनकी बातें कितनी माननी चाहिए। लाइक आप न्यूज़ पे देखेंगे 2 3 4 एक्सपर्ट बैठ जाते हैं और आजकल यूट्यूब पे तो लाइक भीड़ ही लगी हुई है। वो स्टॉक्स बता देते हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर दो, 1 महीने में इतना तक जा सकता है। ये एकदम मतलब प्रिसाइज, जस्ट लाइक कि उनको भविष्य पता हो उस तरह से बता देते हैं। सो उनकी बातों पे हमें कितना भरोसा करना चाहिए। देखिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स तो हैं, क्योंकि 10 साल 12 साल से वो इस मार्केट में हैं, तो आप उनको कह सकते हो कि एक्सपर्ट्स हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स। अब उनकी बातें कितनी सच होती हैं, कितना झूठ होता है, मैं आपको बताता हूँ। जेपी मॉर्गन ने टाटा पावर का शेयर प्राइस बताया था कि गिर के कितना जा सकता है। 360 रुपये का वो शेयर हुआ करता था। 360 260 आई थिंक 360 था, सॉरी 260 या 360 इतना ही था। और वो गिर के शेयर जो पहुंचा था 180 पे पहुंचा था। ठीक है, 180 पे पहुंचा था। उस टाइम जेपी मॉर्गन ने ये बोला था कि ये शेयर गिर के 120 जाएगा। शेयर 180 से वापस रिवर्सल मारा और आज 450 है। फिर एक और हैं, उन्होंने भी कहा था कि उनका नाम मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, उन्होंने बोला था टाटा स्टील। टाटा स्टील पे आप पैसे इन्वेस्ट करो, 1 महीने में ये 20 से 25% जाने की चांसेस हैं। बहुत टाइम पहले, 1 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जैसे ही वो कहे तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपना मुंह जला जला के सीखा समझा है। मैंने क्या किया, मैंने इन्वेस्ट कर दिया टाटा स्टील में। उसके बाद चाइना का अगले ही दिन, इत्तेफाक से अगले ही दिन एक अनाउंसमेंट आता है कि हम जो है एक्सपोर्ट जो है बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में करेंगे स्टील का। सो स्टील एक ऐसी चीज़ है जो ग्लोबल लेवल पे आदान प्रदान होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। जैसे ही चाइना ने ये बोला, टाटा स्टील का अगले दिन जो है शेयर प्राइस 7% नीचे था। सो कहने का मतलब ये एक्सपर्ट्स जो बोल रहे हैं वो पिछला रिकॉर्ड देख के बोल रहे हैं। ठीक है, अगले दिन क्या होगा किसको पता। चाइना का क्या मूड बदल जाए या किसका क्या मूड बदल जाए, अमेरिका क्या कह दे। सो आप लाख बार एक्सपर्ट्स की राय सुन लीजिए, लेकिन आपको ये मान के चलना पड़ेगा जो वो कह रहे हैं ठीक उसका उल्टा होने के चांसेस उतने ही हैं जितना वो जो कह रहे हैं उस चीज़ का होने का। उन्होंने कहा 10% ऊपर जाएगा, 10% नीचे जा सकता है। कल नहीं पता ना, कल कौन क्या स्टेटमेंट देगा। कल आंधी आएगी, तूफान आएगा, वॉर होगा, नोबडी नोज दैट। सो एक्सपर्ट को आप सुन सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू फॉलो देम ब्लाइंडली, यू हैव टू यूज योर ओन सेंसेस। हम इंसान हैं, हम इसीलिए इंसान हैं और बाकी जानवरों से अलग हैं, क्योंकि हम क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। हम भेड़ की तरह भीड़ के साथ बहते नहीं जाएंगे। वी कैन यूज आवर ओन लॉजिक। और आप यूं समझिए, ऊपर लेवल पे बहुत सारा खेल होता है, बहुत सारा खेल होता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, जितने भी न्यूज चैनल हाउसेज हैं, वो वहाँ सेवा समिति नहीं है कोई कि पब्लिक का भला करने के लिए बैठे हैं। दे आर देयर टू डू द बिजनेस। उनके लिए ये बिजनेस है। वो एडवर्टीजमेंट चलता है, उसके पैसे लेते हैं। उनके चैनल पे जो एडवर्टीजमेंट चलता है वो वहाँ पे इसलिए नहीं है कि सेवा भाव कर रहे हैं। सो ये बहुत चांसेस होते हैं, किसी को आप XYZ अमाउंट दे दो, वो आपकी कंपनी को बोलेगा बहुत शानदार है। किसी को आप XYZ अमाउंट दे दो, वो किसी और की कंपनी को बोलेगा ये तो पिटने वाली है। बिल्कुल आप खुद सोचिए, तो बिल्कुल पॉसिबल है और होता है। हालांकि अच्छे एक्सपर्ट्स भी होते हैं, बुरे एक्सपर्ट्स भी होते हैं, बट आपके पास वो फिल्टर होना चाहिए। जब भी आप किसी एक्सपर्ट्स की बात सुने तो आपके पास उसको क्रॉस चेक कीजिए। और कितना भी क्रॉस चेक कर लीजिए, स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं पता कौन सा शेयर कहाँ जाएगा, कौन सा शेयर कब नीचे आएगा। लाइक अभी आप 1 दिन पहले की बात समझ लीजिए। किसको पता था कि करेंट गवर्नमेंट, है ना, दे वुड कर्ज अडानी एंड अंबानी। किसको पता था? सुभाष चंद्र हैज़ गॉन अगेंस्ट द करेंट गवर्नमेंट। उनके जिस तरह के बयान आए हुए हैं, बताइए। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, हुआ ना। सो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि आपसे बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं है, आपके लॉजिक से बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं है स्टॉक मार्केट में। आप सुनिए सबकी, बट यूज योर ओन लॉजिक, डू द रिसर्च, एंड देन यू हैव टू फॉलो द इन्वेस्टमेंट।